हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारा आगे का जो गला होता है वो हमारा पीछे की तरफ क्यों जाता है, इसके हमारे क्या कारण हैं, इसकी हमें किस कुर्ती की हमें कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए कि हमारा गला पीछे की तरफ न जाए, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। एक ही बार देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपका गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जिसके लिए हमने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। पहले हमें अपना नाप जान लेना है। नाप है हमारा, लेंथ है हमारी 44 इंच, चेस्ट साइज है हमारा 42 इंच और कमर साइज है हमारा 34 इंच और हिप साइज है हमारा 44 इंच। फ्रंट नेक है हमारा 6.5 इंच का और बैक नेक है हमारा 7 इंच का। इस नाप को ध्यान में रखते हुए हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। कुर्ती को हमें इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए, बैक और फ्रंट को हम एक साथ में ही कटिंग करेंगे। ये देखिए, पहले कुर्ती को कपड़े को हमें इस तरह से किनारी को इस तरह से पकड़ लेना है और मिलाते हुए हमें इस तरह से सेट करना है। ये देखिए, कपड़े को हमें इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से यहाँ से भी हमें इस तरह से पकड़ना है। कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जितना भी हमारा हिप साइज है हमारा 44 इंच का, तो उसका 1/4 भाग करेंगे तो आएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच हमारा ये हो गया और 2 इंच हमें फोल्ड करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो हमारा ये 13 इंच का कपड़ा पूरा है। अब हमें करनी है अपनी कुर्ती की कटिंग। इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और अपनी लेंथ चेक कर लेनी है। लेंथ हमें अपनी 44 इंच रखनी है, तो 44 में हमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यहाँ हमारा 48 इंच है, तो इसको हमें फुल रख लेना है। इसको हमें कपड़े को फुल ही रख लेना है। अब हम करेंगे अपनी कुर्ती की कटिंग। यहाँ से हमें ऊपर से हमें 1 इंच के लिए ये निशान लगाना है इस तरह से, और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। ये हमने 1 इंच का ये निशान लगाया। अब लगाना है हमें अपना आर्म होल साइज। आर्म होल साइज है हमारा 7 इंच पर। फिर लगाना है हमें अपना कमर साइज। कमर साइज है हमारा 14.5 इंच पर। और हिप साइज लगाना है हमें अपना 22 इंच पर। ये मैं पैंट के लिए कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, इसलिए हमने 22 इंच पर हिप साइज लगाया है। अगर हम यही कुर्ती सलवार के ऊपर कटिंग करते तो हम यहाँ 21 इंच पर निशान लगाते। तो हम पैंट कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 22 इंच पर निशान लगाया। अब लेना है हमें अपना शोल्डर। शोल्डर है हमारा 13 इंच का, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 6.5 इंच। तो हमें यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और 6.5 इंच ही हमें इस साइड लगाना है इस तरह से, और आर्म होल को हमें इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब हमें डाउन कैसे करना है, शोल्डर को हमें डाउन कैसे करना है, ये देखिए। जितना भी हम ब्रॉड नेक रखते हैं, हम यहाँ ब्रॉड नेक रखेंगे 3.25 इंच पर। तो हमने ये 3.25 इंच पर ये निशान लगाया, तो यहाँ से हम रखेंगे 1/2 इंच इस तरह से। ये हमने 1/2 इंच पर ये निशान लगाया। इस तरह से हमें ब्रॉड नेक को और शोल्डर डाउन को इस तरह से मिलाना है। इस तरह से हमें शोल्डर डाउन करना है, न कि हमें यहाँ से पूरे में। इस तरह से हम शोल्डर डाउन कभी नहीं करेंगे। जहाँ भी हमारी ब्रॉड नेक आती है, गले की जो हमारी ब्रॉड नेक आती है, उसी निशान से ही हम अपने घर को डाउन करेंगे। अब लेना है हमें अपना चेस्ट साइज।
चेस्ट साइज है हमारा 42 इंच, तो उसका 1/4 भाग आएगा हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। अब लेना है हमें अपना, ये हो गया हमारा अपर चेस्ट। अब हमें अपना मेन चेस्ट का निशान लगाना है। मेन चेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच पर। ये हमारा मेन चेस्ट हो गया, ये हमारा 42 इंच पर मेन चेस्ट हो गया। अब अपर चेस्ट में हमें क्या करना है, एक पैर का हमें इस तरह से अंदर की साइड निशान लगा लेना है, एक पैर का, और इस निशान को हमें इस तरह से यूं मिला लेना है, इस तरह से। ये हमारा अपर चेस्ट हो गया और ये हमारा मेन चेस्ट हो गया। इस तरह से आप निशान लगाएं। अब हमें लेना है अपना कमर साइज। कमर साइज हमारा 34 इंच था, तो उसका 1/4 भाग करेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। तो हमने यहाँ 8.5 इंच पर ये निशान लगा लेना है। अब लेना है हमें अपना हिप साइज। हिप साइज हमारा 44 इंच था, तो उसका 1/4 भाग आएगा 11 इंच। तो हमने यहाँ 11 इंच पर ये निशान लगा लेना है, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाना है। अब आती है हमारी घेरे की बारी। घेरा भी हमें अपना बराबर ही रखना है। 11 इंच पर हिप साइज हो गया, और 2 इंच पर हमने ये फोल्ड करने के लिए निशान लगाई। तो अब हमें इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से, और इन निशानों को भी हमें इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। ये निशान हमारे नहीं होंगे। इस तरह से हमें ये निशान गया, और हमारा अपर चेस्ट का ये निशान गया। ये हमारा निशान नहीं होगा, इसको हमें इरेज कर लेना है। देखिए, अब हमें अपने हिप साइज से मिलाना। हिप साइज से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है अपना। अब हमें अपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखने हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन हमें 2-2 इंच के ही रखनी है। यहाँ पर भी हम, अगर हम कुर्ती में प्लेट डालते हैं तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं, ये वाला, और नहीं तो हम 2 इंच रख सकते हैं। अब लेना है हमें यहाँ से भी, चेस्ट साइज से भी एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से हमें इनको यूँ मिला लेना है। अब बारी आती है हमारे आर्म होल की गोलाई की। आर्म होल की गोलाई में हमें यहाँ से हमें 1.5 इंच पर ये निशान लगाना है। ये निशान हमारा 1.5 इंच पर हो गया। यहाँ से हमें इस तरह से ये निशान लगाना है। अब हमारा जो आर्म होल है, आर्म होल को हमें इस तरह से, 7 इंच हमारा आर्म होल था, तो इसको हमें इस तरह से हाफ कर लेना है। यहाँ से यहाँ हमने ये निशान लगाया। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से हमें यहाँ से जो हमारा ये निशान आता था, इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई। अब बारी आती है, ये हमने 1 इंच का निशान क्यों लगाया। ये हमने 1 इंच का निशान लगाया क्योंकि चेस्ट साइज जब हैवी हो जाता है तो गला जो है पीछे की तरफ खिसकने लगता है, तो उसके लिए हमें ये 1 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच का ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया हमने, ये वाला। तो यहाँ से भी हमने इस तरह से ही डाउन कर लेना है। इसको भी हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। इसको हम 1 इंच भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो हम 1.5 इंच भी रख सकते हैं, और 1/2 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है, तो इसको भी हमें इस तरह से ही ये कर लेना है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से हल्का सा उठा लेना है, और यहाँ से हमें डाउन दे देना है। ऊपर से ही कटिंग करनी है। जो ये निशान हमने लगाया, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की और फ्रंट शोल्डर की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, अब हमें इसको इस तरह से निकाल लेना है। ये हमारा जिस पर हमारे निशान नहीं है ये हमारा बैक साइड हो गई, और जहां पर जोन से पार्ट पर हमने निशान लगाए थे ये हमारा फ्रंट है। अब हमें इसको एक बार फिर से इसी तरह से सेट कर लेना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की भी पहले गोलाई के निशान लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ से हमें 1 इंच नीचे की तरफ जो हमारा मेन आर्म होल की गोलाई है उससे हमें 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा लेने हैं, और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो जाएगी और ये हमारे फ्रंट शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है और ये हमने शोल्डर की भी कटिंग कर ली है। इस तरह से कटिंग करने के बाद कभी भी हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं खिसकेगा। आपको हमारी 42 चेस्ट साइज में जो कुर्ती कटिंग है वो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।